सिकंदर महान, जिसे इतिहास अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानता है, मात्र एक राजा नहीं बल्कि महत्वाकांक्षा, विजय और क्रूर नियति का एक ऐसा बवंडर था जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। ईसा पूर्व 356 में मैसिडोनिया की धरती पर जन्मे इस बालक के भीतर बचपन से ही यह बात फूंक दी गई थी कि वह कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि देवताओं का अंश है। उसके पिता राजा फिलिप द्वितीय ने उसे एक शक्तिशाली सेना सौंपी थी और इतिहास के सबसे महान विचारकों में से एक अरस्तु ने उसके मस्तिष्क को ज्ञान, दर्शन और युद्ध नीति की धार दी थी। लेकिन सिकंदर के भीतर जो आग जल रही थी, उसे किसी साम्राज्य की सीमाएं नहीं बांध सकती थीं। वह केवल शासन नहीं करना चाहता था, वह इस पूरी झात सृष्टि को अपने कदमों में झुकाना चाहता था। पिता की हत्या के बाद जब वह मैसिडोनिया के सिंहासन पर बैठा, तो उसकी उम्र मात्र 20 वर्ष थी। चारों तरफ विद्रोह की आग थी, लेकिन सिकंदर ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस आग को कुचल दिया और अपनी निगाहें उस साम्राज्य की ओर घुमाईं जो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा और खूंखार साम्राज्य माना जाता था, पारसी फारसी साम्राज्य। जब सिकंदर ने अपनी सेना के साथ हेलेस्पोंट को पार किया, तो उसने अपनी ढाल को एशिया की धरती पर फेंक दिया और घोषणा की कि यह भूमि उसे देवताओं द्वारा दी गई एक भेंट है। यह एक ऐसे खूनी और अविश्वसनीय सफर की शुरुआत थी जिसका अंत केवल मौत ही कर सकती थी। ग्रैनिकस, ईसुस और फिर गौगा मेला के मैदानों में सिकंदर का सामना पारसी सम्राट दारा तृतीय डेरियस की विशाल सेनाओं से हुआ। संख्या बल में पारसी सेना मैसिडोनियाई सैनिकों से कहीं ज्यादा थी, लेकिन सिकंदर के पास वह रणनीति थी जो इतिहास में कभी नहीं देखी गई थी। उसकी फैलेंक्स सेना की दीवारें और उसके घुड़सवारों के घातक हमलों ने पारसी साम्राज्य की रीढ़ तोड़ दी। गौगा मेला के उस धूल भरे रक्त रंजित मैदान में जब दारा अपनी जान बचाकर भागा, तो सदियों पुराने पारसी साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। सिकंदर अब केवल मैसिडोनिया का राजा नहीं था, वह एशिया का सम्राट बन चुका था। उसने बेबीलोन, सूसा और पारसी राजधानी परसेपोलिस पर कब्जा कर लिया और अपनी जीत के उन्माद में परसेपोलिस के आलीशान महलों को राख के ढेर में बदल दिया। लेकिन इस अपार सफलता ने सिकंदर के भीतर के इंसान को धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया था। वह खुद को मिस्र के अमोन देवता का पुत्र मानने लगा था। अहंकार और गहरे संदेह ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया था। उसने पारसी पोशाकें पहनना और वहां की परंपराओं को अपनाना शुरू कर दिया, जिससे उसके अपने ही मैसिडोनियाई सैनिक और सेनापति उसके खिलाफ होने लगे। संदेह के इसी अंधेरे में उसने अपने सबसे वफादार दोस्तों और सेनापतियों जैसे क्लीट्स और फिलाइटस को अपने ही हाथों से मौत के घाट उतार दिया। सत्ता और विजय की इस भूख ने उसे एक अकेले और क्रूर शासक में तब्दील कर दिया था। उसकी अंतहीन भूख उसे पूर्व की ओर भारत की रहस्यमयी और वीर भूमि की तरफ खींच लाई। ईसा पूर्व 326 में झेलम नदी के किनारे उसका सामना पंजाब के राजा पोरस पुरु से हुआ। हाइडेस्पीस का युद्ध सिकंदर के जीवन के सबसे भयंकर युद्धों में से एक था। राजा पोरस के युद्धक हाथियों और भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस ने मैसिडोनियाई सेना के हौसले पस्त कर दिए। हालांकि सिकंदर यह युद्ध जीत गया, लेकिन पोरस की बहादुरी ने उसके दिल में सम्मान पैदा किया और उसने पोरस का राज्य उसे वापस सौंप दिया। परंतु इस युद्ध ने सिकंदर के सैनिकों का मनोबल पूरी तरह तोड़ दिया था। वे सालों से अपने घर बार से दूर खून और लाशों के बीच जी रहे थे। जब उन्होंने सुना कि आगे मगध का विशाल और अजेय साम्राज्य है जिसके पास हजारों हाथियों की सेना है, तो सिकंदर के सैनिकों ने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। इतिहास में पहली बार दुनिया को जीतने निकले सिकंदर को हार का स्वाद चखना पड़ा। यह हार किसी दुश्मन से नहीं, बल्कि उसके अपने ही सैनिकों की थकान और बगावत से मिली थी। व्यास नदी के तट पर खड़े होकर सिकंदर का वह अजेय अहंकार टूट गया। भारी मन और अधूरी महत्वाकांक्षा के साथ उसे वापस लौटने का फैसला करना पड़ा। वापसी का वह सफर किसी नरक से कम नहीं था। गेड्रोसियन रेगिस्तान की तपती रेत और पानी की कमी ने उसकी आधी से ज्यादा सेना को लील लिया। सिकंदर, जो कभी दुनिया का भाग्य विधाता बना फिरता था, अब शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। ईसा पूर्व 323 में जब वह बेबीलोन पहुंचा, तो उसकी उम्र महज 32 साल थी। वहां एक रहस्यमयी तेज बुखार या जहर ने उसे घेर लिया। 11 दिनों तक मौत से जूझने के बाद
इस महान विजेता ने अपनी आखिरी सांस ली। सिकंदर ने जब दम तोड़ा तो वह अपने पीछे कोई उत्तराधिकारी नहीं छोड़ गया। उसकी मृत्यु के साथ ही उसका विशाल साम्राज्य उसके ही सेनापतियों के बीच खून खराबे और जंग की भेंट चढ़ गया। सिकंदर का जीवन इस बात का जीवंत प्रमाण है कि इंसान चाहे पूरी दुनिया को भी जीत ले, लेकिन वह समय, मृत्यु और अपनी आंतरिक भूख को कभी नहीं जीत सकता। वह इतिहास के पन्नों पर एक ऐसी चमक छोड़ गया जो जितनी शानदार थी उतनी ही विनाशकारी भी।